नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा जाए 16 अगस्त 2025। सबसे पहले दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि मंडे को आप कितनी गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी चाहिए उसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कि मोदी जी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच पर जो मेजर 6 हाइलाइट्स आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, जिसका कि आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी पे जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा उसको मैंने ऑलरेडी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर किया है। आई एम श्योर आपने इसको देख लिया होगा। आउट ऑफ द मेजर 6 हाइलाइट्स मेरे हिसाब से दोस्तों जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है ओवरऑल मार्केट में, जिसका कि कंजम्पशन को बूस्ट करने का सबसे बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, वो है जीएसटी रेट्स का रिडक्शन। हालांकि कांग्रेस के इसके बारे में बहुत समय से फोर्स कर रही थी। गब्बर सिंह टैक्स उन्होंने नाम भी इसका दे रखा था एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी हैवी। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो टोटल जीएसटी ओवरऑल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसका 2/3 मतलब समझ लो 1/3 छोड़ दो तो 2/3 जो हिस्सा है वो लोअर स्ट्रेटा 50% ऑफ लोअर स्ट्रेटा पे करता है। मैं बार बार आपको क्या हार्प करता था कि जो मैं पे कर रहा हूँ वही एक लेबर पे कर रहा है, वही मुकेश अंबानी जी पे कर रहे हैं उसी आइटम का। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ऐसे में दोस्तों जो जीएसटी का बर्डन है वो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी पे ज़्यादा आ रहा है। तो 50% ऑफ बॉटम पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की जो बॉटम की पॉपुलेशन है 50%, वो 2/3 ऑफ जीएसटी पे करती है। टॉप की 50% नहीं, बॉटम की 2%। उससे आप समझ सकते हैं द काइंड ऑफ हेफ्टी डैमेज इट हैज़ डन टू द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ कम टू नाउ अभी गवर्नमेंट को सेंसेस मिल गए हैं, गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है जब रिकॉर्ड हाई जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है उसमें कुछ नहीं बल्कि बॉटम 50% कुछ ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल 99% ऑफ द आइटम्स इन 12% ब्रैकेट आर लाइकली टू मूव टू 5%। और अगर आप मुझसे पूछिए इसका क्या इंपैक्ट मेजर पड़ेगा, कौन से स्टॉक से मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट 2 ही स्लैब्स रखना चाह रहा है, 5% एंड 18%। इसको मैंने कल के दिन भी आपसे डिस्कस किया था। और कुछ अलग स्लैब्स रखे जाएंगे जैसे कि विदाउट जीएसटी के स्लैब्स या फिर इसके ऊपर के स्लैब से 28% और मे बी 40%। अब 40% का भी जीएसटी का स्लैब्स रखने की कोशिश या फिर रखने की इनिशिएटिव लाया जा रहा है। अब मैं अभी तक के एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट्स के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूं, आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो आप पेन पे करते हैं, आप पेन खरीदते हैं ना, उस पर 18% का जीएसटी लगता है। मतलब जो छोटे और नीचे तबके के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, दे हैव टू पे 18% ऑफ जीएसटी, विच आई थिंक राइट टू एजुकेशन है। अब आप कह सकते हैं कि ऑफिस में भी तो पेन यूज़ होते हैं, ऑफिस में पेन यूज़ करने वाला भी सेम पे कर रहा है, जो कि एक गरीब स्टडी करना चाहता है, एक बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको भी सेम जीएसटी पे करना है। डजंट मेक एनी सेंस। आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। प्रिंटेड मटेरियल 18% का जीएसटी उसके ऊपर लगाया जा रहा था। अब रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में बात करें, शुगर 5%, टी 5%, अगर आप बात करें एडिबल ऑयल 5%। दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो कि हर एक सोसाइटी, हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी यूज़ करते हैं और उनके ऊपर भी ये टैक्सेस लगाए जा रहे थे। आप कहेंगे कि सर वो तो लग्जरी आइटम्स पे हायर टैक्स लग रहे थे। दोस्तों हेयर ऑयल लगाना कोई लग्जरी है क्या? टूथपेस्ट यूज़ करना कोई लग्जरी है क्या? इन पे आप 18% के जीएसटी पे कर रहे थे। सोप 18%, आइसक्रीम, पास्ता, आप कह सकते हैं कि आइसक्रीम तो लग्जरी है, बट व्हाट अबाउट हेयर ऑयल, व्हाट अबाउट टूथ पेस्ट, व्हाट अबाउट सोप? तो दोस्तों ये जो हैवी टैक्स है जो कि हम लोग पिछले 9 सालों से पे कर रहे हैं, पास्ट 9 years we have been paying such high taxation. This has destroyed, in fact damaged the middle and लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं लोग अपनी सेफ्टी के लिए लेना चाहते हैं दोस्तों, उसको भी लग्जरी आइटम समझा जाता है। स्मॉल कार्स हैव बीन केप्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ 28% जीएसटी स्लैब। हालांकि अगर आप प्रीमियम कार खरीदते हैं, हाई लग्जरी कार खरीदते हैं तो फिर आपको सेस ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर आप छोटी कारें भी खरीद रहे हैं, इवन इफ यू आर बाइंग स्मॉल कार्स, यू हैव बीन पेइंग 28% ऑफ मैसिव जीएसटी। अब दोस्तों जहाँ पर टैक्सेशन हैवी रहा है मेरे हिसाब से दोस्तों, वहाँ पर हमको कुछ रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है। अब चूंकि गवर्नमेंट सिर्फ 2 ही जीएसटी के स्लैब रखना चाहती है दोस्तों, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। दीज आर दी जीएसटी रेट्स फॉर मेजर प्रोडक्ट्स एंड एस्टिमेटेड जीएसटी कंट्रीब्यूशन। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ कितना % का जीएसटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा सेक्टर है जो जीएसटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। अब चूंकि सिर्फ 2 ही स्लैब रखे जाएंगे, 5%, 18% और मे बी 40%। अब 40% में जितने भी
सिन गुड्स हैं उनको रखने की कोशिश की जा रही है। अब सिन गुड्स कौन कौन से हैं? सिन गुड्स वो कंपनीज़ हैं जैसे कि टोबैको कंपनीज़ पे जीएसटी बढ़ने वाला है, तो टोबैको में जो जी कंपनीज़ इफेक्ट होने वाली हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। कहाँ कहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कंपनीज़ को। सो दोस्तों मेरे हिसाब से 5% और 18% वो स्लैब होंगे, जो 28% वाले थे वो 18% में आ जाएंगे, जो 12% वाले थे वो सारे के सारे 5% में आकर के सलट जाएंगे। सो जो भी 12 और 18% वाले थे वहाँ पर हमको एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें 18% कौन कौन पे करता था, तो पेंट्स, इसके अलावा ग्लूज, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, ये सारे के सारे 18% के सेगमेंट में काम करते थे। इसके अलावा अगर आप 12% में देखें तो जो नमकीन्स हैं या फिर जैसे मैंने भी आपको बताया हेयर ऑयल्स, पेन्स, इन सभी सेक्टर्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए कल के दिन। वन ऐसे कल के दिन आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग उन सेगमेंट की जहां पर 28% का जीएसटी चल रहा था, जैसे कि कंपनी लाइक M&M जो कि 28% का जीएसटी फेस कर रहे थे। अब यहां पर अगर जीएसटी को रिड्यूस किया जाता है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर कंजम्पशन, फॉर बूस्टिंग कंजम्पशन, क्योंकि लोगों ने अभी धीरे धीरे करके तो कारें खरीदना ही बंद कर दिया, स्पेशली पेट्रोल कारें, क्योंकि उनको लग गया है कि इथेनॉल से गाड़ी ख़राब हो रही है, गाड़ी खरीद करके हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, इससे अच्छा हम लोग म्यूचुअल फंड की SIP कर लें। तो आदमी ने जीना ही बंद कर दिया, आदमी ने सिर्फ और सिर्फ एक काम सोच लिया है कि बस मुझे म्यूचुअल फंड की SIP करना है, जिसका कि इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी में। आदमी जीने नहीं चाह रहा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जीना चाह रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस को, स्पेशली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अगर आप देखें लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में भी ये M&M का स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज भी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट करने के लिए बेताब है, ब्रेकआउट हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल दोस्तों, दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल्स विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट टू योर अटेंशन, एशियन पेंट्स। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, इस पर 18% का जीएसटी लगा हुआ था। मतलब क्या एक गरीब, एक छोटे तबके के इंसान अपने घर में पेंट नहीं कर सकता? क्या ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है? आई थिंक पेंटिंग अ होम, कीपिंग व्हेन यू टॉक अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल होम्स, तो वो क्या लगता है बिना पेंट के घर के रहना चाहिए? आदमी को घर को तो आपने अफोर्डेबल बना दिया, लेकिन उसको पेंट को अफोर्डेबल नहीं बनाया। 20% आप उस पर एडिशनल चार्ज कर रहे हैं, उसकी इनकम पे तो आप चार्ज कर ही रहे हैं, 20% उस पर जीएसटी पे अप्लाई कर रहे थे। थैंकफुली गुड सेंस इज प्रिवेलिंग, लेट्स सी हाउ फार इट गोस। फिलहाल बात करें एशियन पेंट्स के बारे में दोस्तों, ये स्टॉक भी कल के दिन मेजर नज़रों पे रह सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो दिस हैज़ बीन फॉलिंग लाइक एनीथिंग। लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में 3400 के प्राइस से गिर के इसने 2200 के हाइज लगाए थे, अभी 2500 के प्राइस पे चल रहा है। अगर ये टैक्सेशन कम होता है तो इन कंपनीज़ के मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है आजकल, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, और उसके बावजूद भी अगर आप कहें कि AC आजकल AC इज़ अ लग्जरी विच यू मे स्टिल से कि AC इज़ डेफिनेटली अ लग्जरी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कूलर या पंखा चलाएं, तो आप बिल्कुल सही है ये बात कहने के लिए, बट मेरे हिसाब से दोस्तों AC is a necessity now. अब मेरे हिसाब से the kind of pollution we are living in, the kind of heat we are living in, the kind of pollution, heat, global warming we are living in, AC is a necessity. आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जब कभी भी आप AC खरीदते थे आप 28% का GST पे करते थे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप देखें तो वोल्टास जैसी कंपनीज हैव सफर्ड हेविली। लास्ट ईयर दोस्तों ये स्टॉक करीब करीब 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके मार्जिन्स इतनी बुरी तरीके से डेंट किए हैं कि दिस स्टॉक हैज़ फॉलन एज लो एज 1200। यहाँ पर स्टॉक ने एक ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश करी है, इस स्टॉक पे भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। अब दोस्तों ये मैं मेजर कंपनीज डिस्कस कर रहा हूँ, इसके साथ और भी कंपनीज़ हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक कंपनी है पगेल। अब पगेल के इतने बुरे गाइडेंस थे, उन्होंने अपने 50% रेवेन्यू गाइडेंस को ही रिड्यूस कर दिया, उसके चलते स्टॉक ऑलमोस्ट 35% क्रैश कर गया। मैनेजमेंट का कहना है कि भाई हमारे पास सेल ही नहीं हो रही है। ये अलग बात है, उनके मैनेजमेंट का अपना अलग ही हिसाब किताब था, बट नहीं भाई, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये 28% था और हो सकता है इसको 5% या फिर 18% भी लाया जाए। अगर 18% भी लाया जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर AC कंजम्पशन इंडस्ट्री एज वेल। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, सैनिटरी नैपकिन्स नेसेसिटी है या फिर एक बहुत एलीट क्लास लोग ही इसको यूज़ कर सकते हैं? आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, आप मुझे कमेंट्स में पक्का बताइएगा।
सैनिटरी नैपकिन्स पे 12% का जीएसटी लगा करके रखा गया है। तो आप समझिए जो लोग इसको हेल्थ हाइजीन का पार्ट समझते हैं, इंडिया को जिस लेवल पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, उस पर भी आप एडिशनल 12% का टैक्स लगा रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए, आप हेयर क्रीम लगा रहे हैं, मतलब शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं, तो शैम्पूज़, हेयर क्रीम, हेयर डाइज, ये सारे के सारे 18% का जीएसटी अट्रैक्ट करते थे। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, मोस्ट ऑफ दी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे 18% का जीएसटी लगता है। मोस्ट ऑफ दी, अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ सीखना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी आपको 18% का जीएसटी पे करना होता था। सब कुछ छोड़ दो दोस्तों, सब कुछ छोड़ दो। अगर आप इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, तो इंश्योरेंस में भी आपको हेवी 18% का जीएसटी। भैया लाइफ इंश्योरेंस तो हमारी ज़रूरत है ना, दिस इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। 18% का जीएसटी। कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, 18% का जीएसटी। जो भी आप जो भी आप टैरिफ लगाते हैं अपने फ़ोन को रिचार्ज करने में, उसमें 18% का आप टैक्स देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी की सारी इंडस्ट्री में आपको कल के दिन एक मेजर पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछें कि इंश्योरेंस के बारे में, तो एसबीआई लाइफ जैसी कंपनी पे कल के दिन आपकी नज़रें होनी चाहिए, जो कि एक मैसिव रिफॉर्म का वेट कर रहा था कि कब जीएसटी रिड्यूस होगा। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में भी स्टॉक इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अप्रैल के बाद भी स्टॉक में अपसाइड हुई, बट अनफॉर्चुनेटली अभी गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन के बेनिफिट्स होते थे लाइफ इंश्योरेंस से, वो भी हटा दिए, जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी काफ़ी स्लगिश हो गई थी। बट मेरे हिसाब से टाइम हैज़ कम व्हेन यू ऑल शुड डेफिनेटली टेक हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको कौन सा टर्म इंश्योरेंस आपके लिए सही है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको पता नहीं है कि कौन सा टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सही है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें बेसिक डिटेल भर सकते हैं। कॉल बैक का ऑप्शन भी है, आपके पास खुद कॉल बैक आएगा एंड यू कैन डिसाइड योरसेल्फ कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन ऑप्शन है, या फिर आप खुद भी बाय कर सकते हैं। Very discounted rates, life and term insurance are mandatory for you all, क्योंकि सिर्फ एक हॉस्पिटल एडमिशन से आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ब्रॉडली अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपकी नज़रें होनी चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, जो कि 28% का जीएसटी अट्रैक्ट करता था। यहाँ पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। इसके अलावा यू शुड बी कीपिंग योर आइज़ एट कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि एसी, फैंस, रेफ्रिजरेटर। एसी तो 28% करता था, बाकी तार से लेकर के फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे जो कंपनीज़ हैं वो 18% का जीएसटी आपसे लेती थी। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल के अलावा आपकी नज़रें एफएमसीजी पे होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स 12 से 18% का जीएसटी अट्रैक्ट करते थे, और ये सारा का सारा 5% की रेंज में आ सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस के स्टॉक्स पे नज़र रखें। दोस्तों ये सारी की सारी जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी गवर्नमेंट लाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में रिसेशन आ चुका है, जॉब ले ऑफ्स हो रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट ने अभी स्टेप नहीं लिया और टैक्सेशन को बढ़ाते रहे, तो इंडिया विल गो इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर, जो कि गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं है। सो दोस्तों प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मुझे ये पक्का बताना कि आप कितना बड़ा गैप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को। एंड टर्म जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के, दे आर ऑल इन द डिस्क्रिप्शन। मेक यूज़ ऑफ देम। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।